हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत किया जाता है भाई। और हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में वो था केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग की 10 क्लासेस हो चुकी हैं और लास्ट क्लास में हमें MOT को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो आज ये हमारी केमिकल बॉन्डिंग की क्लास नंबर 11 है और MOT के ऊपर ये सेकेंड क्लास होगी, सेकंड वाली क्लास है। तो कल मैंने आपको बताया था कि MOT हम क्यों पढ़ते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल लें। हेलो निशु, सपना, पूर्णिमा, मनीष, आप सभी को गुड आफ्टरनून। आज क्लास थोड़ी सी जल्दी करी है मैंने क्योंकि कुछ काम है शाम को, तो शाम को नहीं ले पाता, तो सोचा क्यों ना क्लास को पहले ही ले लेते हैं। ठीक है, बायोलॉजी वाले सर को थोड़ी सा इशू हो गया था तो वो नहीं ले पाए, तो मैंने सोचा कि मैं ले लेता हूँ। ठीक है ना, चलिए भाई। तो कल हम कुछ ग्राफ्स की बात कर रहे थे, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बाय LCAO। क्या नाम दिया था हमने? LCAO का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, हेलो गुड आफ्टरनून आरजू। तो यहां पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन ऑफ ऑर्बिटल गिव राइज टू ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि कम एनर्जी होती है, ज्यादा स्टेबिलिटी। उन्हीं को हमने नाम क्या दिया था? गौरव, इम्तियाज, गुड आफ्टरनून। उन्हीं को हमने नाम क्या दिया था? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और इन्हीं को एक और नाम से जानेंगे भाई आगे जाके, इन्हीं को होमो बोला जाता है। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। इन्हीं को क्या बोला जाता है? होमो का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स प्रीफर टू स्टे इन दीज ऑर्बिटल ड्यू टू द लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल। मैंने आपको कल ये बना के दिखाया था, देख लो, ये ग्राफ भी आप देख सकते हो कि ये हमारे पास साई ए है, ये हमारे पास साई बी है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो इन दोनों की कैसी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हुई होगी? इन दोनों की कैसी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करवाओ आप। जैसे ओवरलैपिंग करवाओगे तो आपको ये दिखेगा। अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए था तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 2A हो चुका होगा। ठीक है ना, तो ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं ये सारी बातें। इसी प्रकार ये वाला ग्राफ भी मैंने आपको बताया था। देखिए कि ये आपने एक बॉन्डिंग ये लिया साई ए और ये साई बी। अब जब आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल देखो ये पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शंस का काम था। यहाँ पे नोड पॉइंट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, इस बारे में भी हम बात कर चुके थे कल। ठीक है, दूसरा ये तो बॉन्डिंग की कहानी थी। एंटी बॉन्डिंग का और ग्राफ देख लो जिससे कि आपको थोड़ा सा नोड के बारे में भी आइडिया लग जाएगा, है ना। तो यहां पे देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हेलो, यस, वेलकम। यहां पे आप ये और देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस गिव राइज टू द ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और इन्हीं को लूमोस बोला जाता है। लूमोस का मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। इन्हीं को क्या बोलते हैं? लूमोस, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन डो नॉट प्रीफर देम। इलेक्ट्रॉन इनमें जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं, देखिए सिंबल का खेल है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव था तो यहाँ की तरफ नेगेटिव है, अगर यहाँ पे नेगेटिव नीचे की तरफ तो यहाँ पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव है। तो जब आप इनका करोगे तो यहाँ पे मतलब जो इंटरेक्शन करवाओगे तो यहाँ पे देखो एंटी बॉन्डिंग में ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव। और यहाँ पे देखो आपको नोड भी देखने को मिलते हैं। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरैक्शंस होता है। तो ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे, मैंने आपको पढ़ाया भी था थोड़ा बहुत, अभी एक्सप्लेन भी कर दिया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर फॉर्मेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो कुछ और पॉइंट्स देखते आइए और उनको समझते हैं कि क्या है। पहला पॉइंट क्या कहता है? कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। यानी कि जिन भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आप कंबाइन करवाओगे ना मोलिकुलर ऑर्बिटल बनने के लिए, उनकी एनर्जी सेम हो या फिर नियर अबाउट सेम हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को जरूर लिखिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल को किसी भी मोलिकुलर ऑर्बिटल के साथ आप इंटरैक्ट करवा के मोलिकुलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशंस
कॉम्बिनेशन, कंबाइनिंग या कंबाइनिंग कॉम्बिनेशंस atomic orbital should be have same or nearly same energy, same or nearly same energy, ठीक है, सेम एनर्जी। तो यहां पे आप देख सकते हैं फॉर होमो एटॉमिक एनर्जी विल बी सेम, है ना, फॉर होमो एटॉमिक एनर्जी क्या होती है भाई, सेम ही होनी चाहिए लगभग, एनर्जी सेम, और हेटेरो एटॉमिक के लिए आपका स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए। तो जैसे भाई मान लो आपने एटॉमिक ऑर्बिटल लिया एक 1s का, प्लस में दूसरा भी आपने 1s का लिया है, तो इनकी एनर्जी तो बिल्कुल सेम ही है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका इंटरेक्शन होगी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर वहीं पे आप एक 1s लेते और एक आप 3s लेते तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होने वाली नहीं है, यहाँ पे ओवरलैपिंग होने वाली मतलब इनमें ओवरलैपिंग बोलो या इंटरैक्शन बोलो वो होने वाली नहीं है, नियर अबाउट सेम एनर्जी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, कंबाइनिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे शुड हैव सेम सिमिट्री along इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, भाई उनकी जो सिमिट्री है जो भी दोनों आपस में जुड़ेंगे वो सेम होनी चाहिए अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या मीनिंग बनता है इस बात का, देखिए इसका मीनिंग ये कि ये जो px है प्लस में जो px है, इन दोनों ये दोनों क्या कर सकते हैं, ये दोनों क्या कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट आपका अगर एक आप px लेंगे और एक आप py लेंगे तो ये दोनों इंटरैक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये बेसिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। तो ये बात आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं भाई टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी बात अब यहाँ पे आ जाती है। तो देखिए ये जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा कैसे बनता है उसको समझते हैं। मैंने बताया था कि दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, एक सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक सिग्मा स्टार। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं और कैसे इनकी फॉर्मेशन होते हैं। तो दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं भाई, जैसे ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड कैसे बना था भाई, एक्सियल ओवरलैपिंग से बना था। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर ऑर्बिटल्स आपका क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी वैसे। तो दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल along internuclear axis, अगर आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवाएंगे तो वहां पे इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को भाई। यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यहां से देखिए कैसे कैसे बन सकते हैं। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक तो आपको मिलेगा सिग्मा 1s। भाई देखो, जब आप 1s ऑर्बिटल की इंटरेक्शन करवाओगे तो 1s के दो एटॉमिक ऑर्बिटल आप लोगे, तो एक आपको मिलेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। तो इसके ऊपर देखो, जो बॉन्डिंग वाला होता है उसको सिंपल सिग्मा 1s से दिखाया जाता है, इसका मतलब दिस इज BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो दूसरा जो सिग्मा 1s स्टार होता है ये ABMO होता है। तो जब आप दो एटॉमिक जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल लोगे, एक 1s का और दूसरा 1s का, जब उनकी ओवरलैपिंग करवाओगे तो दो पॉसिबिलिटी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरैक्शंस भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो जाएगी और उसे रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 1s से, एंड डिस्ट्रक्टिव से सिग्मा 1s स्टार की फॉर्मेशन होगी, वो एंटी बॉन्डिंग हो गया, तो ये दो भी बन सकते हैं भाई इसी प्रकार। देखो ये दो की पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसके बाद आप यहां पे ये भी देख सकते हो कि सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s भी बन सकते हैं, क्योंकि 2s और 2s ये भी आपका एक एक्सिस के थ्रू ही, एक एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू ही जुड़ेंगे, तो यहां से भी इसकी फॉर्मेशन हो सकती है।
यहां से भी इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। समझ में आ गई बात। वहीं पे अगर आप बात करोगे यहाँ पे सिग्मा 2p जेड, है ना, सिग्मा 2p जेड एंड सिग्मा 2p जेड स्टार, ये भी बन सकता है। तो ये जो तीन ऑर्बिटल ये सिग्मा वाले, यही क्यों बने सिग्मा वाले? तो उसका रीजन ये है कि जब तक मेंशन ना किया जाए, जब तक स्पेशली लिखा ना जाए, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हम किसको मान के चलते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हम जेड एक्सिस को मान के चलते हैं। तो एस ऑर्बिटल तो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग ही करते हैं, इसलिए यहाँ पे सिग्मा 1s या सिग्मा 2s बन रहा है ना। उसके बाद ये पी जेड और पी जेड भी आपका एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे और इससे भी इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इससे भी इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है। जैसे अगर आप देखना चाहते हैं तो एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं भाई कि कैसे ये 1s का बनता है, कैसे इसको दिखाया जाए। तो देखो यहाँ पे सिंपली सीधी सी बात है, ये आपने 1s का एक ऑर्बिटल लिया, इसका ये वेव फंक्शन का साइन हो गया, प्लस में आपने यहाँ पे दूसरा ये लिया होगा भाई कोई पॉजिटिव साइन ही, और जब आपने इनका कॉम्बिनेशन करवाया होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव यहाँ पे दिखाओगे, ये पॉजिटिव यहाँ पे दिखाओगे, और ये जो न्यू बना है ना, ये 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल था। अब इन दोनों ने जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन किया है जिससे कि सिग्मा 1s की फॉर्मेशन हुई है एंड दिस इज मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये एक मोलिकुलर ऑर्बिटल है। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे देखिए, ये है आपका CI का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। वहीं पे अगर DI कर देते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन कर देते हैं, तो फिर कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती, ये आपका पॉजिटिव हो गया यानी कि 1s हो गया, एंड ये भी आपका पॉजिटिव हो गया, है ना। ये पॉजिटिव की जगह आप नेगेटिव साइन दिखा सकते हैं यहाँ पे, और चाहे आप इनको जोड़ ही क्यों ना रहे हो, तो यहाँ पे वेव फंक्शन के साइन अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसे डॉट एंड कुछ ऐसे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो रोल होगा, यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट नजर आ रहा है यहाँ पे, दिस इज नोड पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ पे, और इसी को नाम दिया जाएगा सिग्मा स्टार 1s। तो दिस सिग्मा स्टार 1s, ये भी एक मोलिकुलर ऑर्बिटल है। तो ऊपर वाला बन गया BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंड नीचे वाला बन गया ABMO एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। इसी प्रकार आप बाकी भी बना के देख सकते हैं, मतलब 2s का या 2pz का वो भी बना के देख सकते हैं। सेकेंड टाइप के जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं वो आपका पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। सेकेंड टाइप के जो ऑर्बिटल होते हैं वो आपका पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। तो ये कैसे बनेंगे भाई? ये बनते हैं भाई आपका, दिस टाइप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल विल बी फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग यूजिंग ओवरलैपिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल। अगर वो साइड से मिलेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी जो कि परपेंडिकुलर होती है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के, तो उस दौरान आपका यहाँ पे पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। इसमें मेनली देखो ये ज्यादा है जो हमारे काम का है अभी, 2px प्लस में 2px की अगर आप रिएक्शन करवाएंगे, 2px। अब देखिए हमने ये बात तो मान ही ली कि z जो है आपका वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो जो pz होगा वो तो आपका एक्सियल हो गया उसके पास, तो उसके बाद तो यही है। तो यहां से देखिए जब आप इन दोनों की मिक्सिंग करवाएंगे दो एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो यहां से आपको मिलेगा एक 2px पाई 2px जो कि आपका बॉन्डिंग, जो कि आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग, बिल्कुल सही है। यहां से आपको ये मिलेगा और इसको बोलेंगे BMOs बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंड यहीं से दूसरा और मिलेगा, एंड क्या मिलेगा, है ना, इसको बोला जाएगा आपका पाई स्टार 2px। ये क्या हो गया, दिस इज ABMO। बॉन्डिंग वाला कैसे बना होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन से। एंटी बॉन्डिंग वाला कैसे बना होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, है ना। उसके बाद 2py प्लस में अगर 2py लोगे, इन दोनों दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में कंबाइन करवाओगे, तो यहां से भी आपको मिलेगा पाई 2py एंड पाई 2pz, सॉरी, एंड पाई स्टार 2py, ये दोनों आपको मिलेंगे। समझ में आ गई है क्या भाई बात? एक बार फटाफट से मुझे बता दें कि क्या आपको ये समझ में आ गया। देखो यार बहुत आसान है, समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे देखिए आप कि इसके ऊपर यहाँ पे ये p का ऑर्बिटल है आपका कुछ इस प्रकार से, ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये वेव फंक्शन के साइन है। इसी प्रकार यहाँ पे आपने देखा
कि ये भी यहाँ पे किसका साइन है, आपका वेव फंक्शन के साइन है, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, कौन सी ओवरलैपिंग होगी, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा और वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, कुछ ऐसा दिखता भाई। वो देखो जो बॉन्डिंग यहाँ पे दिखाओगे वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऊपर की तरफ दिखेगा यहाँ पे, है ना, तो ये ऊपर की तरफ दिखेगा पॉजिटिव, एंड इसी प्रकार आपका ये नीचे की तरफ दिखेगा भाई, इसी प्रकार ये आपका नीचे की तरफ दिखेगा। ये भी क्या बन गया, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव आएगा ये। तो ये बॉन्डिंग वाली कहानी है, ये बॉन्डिंग वाली कहानी है। तो यहाँ पे ये कौन सा हो सकता है, ये 2px भी हो सकता है और ये 2py भी हो सकता है। इसी प्रकार ये 2px भी हो सकता है और ये 2py भी हो सकता है। समझ में आ गई बात बैठ। इसी प्रकार ये तो क्या बना है, ये बॉन्डिंग इंटरेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, BMOs है, ये तो बॉन्डिंग वाला है। एंटी बॉन्डिंग वाला कैसे दिखता जी, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग वाला कैसे दिखता, जब आप यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग लेते तो पहली बात तो यहाँ पे साइन अगर यहाँ ऊपर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव ही रखते हैं यहाँ पे, चाहे आप इसमें साइन का कोई चक्कर नहीं होता यहाँ पे। अब यहाँ पे नेगेटिव होता और यहाँ पे पॉजिटिव होता। अब जब इनके इंटरेक्शन आपस में करवाओगे पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर तो सेम साइन थे लेकिन यहाँ पे साइन अलग है, तो यहाँ पे साइन अलग है, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। फिर ये ना यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ठीक है, बीच में एक जगह बिल्कुल खाली रहती है, उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ पे आपका नेगेटिव हो गया और यहाँ पे आपका पॉजिटिव। बीच में जो ये पॉइंट देख पा रहे हैं, दिस इज नोड पॉइंट, नोडल पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपने दिखा, दिस इज एनपी बोले तो नोड पॉइंट, और ये क्या है, दिस इज ABMOs, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये क्या है, दिस इज ABMOs, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है, आ गई होगी भाई, बस ठीक है। अब हम देखते हैं जी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दो टाइप के केस देखने को मिलते हैं भाई, मेजरली यहाँ पे दो टाइप के केस देखने को मिलेंगे। तो अब हम देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम नॉर्मल लिख के आते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बिहेवियर वगैरह सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, दो ट्रिक होती है। एक जो ट्रिक है, केस नंबर 1 लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, एक जो ट्रिक है वो केस नंबर 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके लिए लिखते हैं। उसके लिए कंसेप्ट देखो भाई, अप टू केस 1 होता है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भाई, जहां पे 14 ही इलेक्ट्रॉन तक की बात हो वहां पे केस 1 लगता है। और इसके लिए दो ट्रिक्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसके लिए दो ट्रिक्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो दो ट्रिक्स कौन कौन सी होती है भाई, 12-21, या तो आप वर्ड याद रखिए कि 12-21, या तो आप वर्ड याद रखिए 12-21, या फिर वर्ड याद रखिए आप यहाँ पे अब्बा, ABBA, ये अब्बा, ठीक है ना, ये कहानी है। शायद आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, इसलिए मैं कह रहा हूं आप 12-21 वर्ड यहाँ पे याद रखिए। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या था, मेरे पास था 1s का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये था मेरे पास दूसरा 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल। तो दो 1s के यहाँ पे जो है एनर्जी ऊपर की तरफ ऐसे दिखाई गई है, बढ़ता हुआ क्रम ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है यहाँ पे इस प्रकार से। तो दो 1s थे यहाँ पे, तो ये दोनों ने क्या की होगी भाई, आपका ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, अब इन्होंने यहां से की और इसके बाद इन्होंने यहां से दो मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। समझ रहे ना इस बात को, तो कि मोलिकुलर ऑर्बिटल की तो फॉर्मेशन होगी इन दो से। तो सबसे पहले इन दो से ये बने, तो यहाँ पे सिग्मा, ये 1s है और 1s है, तो 1s से किस टाइप का मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, तो यहाँ पे बनता है जी सिग्मा 1s, और इसको नाम दे दिया हमने सिग्मा स्टार 1s। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा भाई आरजू, आप कह रहे थे ना कि सर मुझे ये स्टार वाले तो कभी समझ में आए नहीं, अब बताओ आरजू क्या आपको समझ में आ रहा है। देखो ये नीचे इसलिए दिखाया मैंने कि इसकी एनर्जी कम होती है, बॉन्डिंग वाला है, और ये स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग वाला है, ठीक है ना। अब मान लो ये तो ठीक है ये सिस्टम, अब मान लेते कि हमारे पास और भी है, तो और इससे ऊपर कौन हो सकता है, तो इससे ऊपर हमारा 2s का और एटॉमिक ऑर्बिटल रहा होगा। 1s से तो 2s की एनर्जी ज्यादा होती है ना, सॉरी 2s की एनर्जी 1s से तो ज्यादा होती है, n+l रूल देख लो।
n+l रूल से देख लो 2s की तो एनर्जी ज्यादा है, यस बिल्कुल सही बात है। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो यहां इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर दिखाया गया है ग्राफ में, है ना। जो सब कुछ दिखाया गया वो एक तरीके से एक ऑर्डर वाइज चीजें दिखाई गई है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इन दोनों को फिर से वो किया, तो यहां से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिर से मिलेंगे। इसको क्या नाम देंगे भाई, इसको नाम देंगे सिग्मा 2s एंड इसको नाम देंगे सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s। अब देखिए एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक डब्बे में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल हो, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां तक 8 आ गए हैं भाई, यहां तक देखो इस कहां से भरना स्टार्ट करोगे, यहां से 1 2, उसके बाद 3 4, उसके बाद 5 6, उसके बाद 7 और 8, अभी तक 8 आ चुके हैं। लेकिन हम तो 14 सिस्टम तक की बात कर रहे हैं, अब इसके ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसके ऊपर कौन है हमारे पास, है ना स्टूडेंट, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा कि इसके ऊपर कौन है हमारे पास। तो इसके ऊपर भी है भाई हमारे पास कौन से, पीके ऑर्बिटल है इसके बाद। तो पीके हमारे पास 3 ऑर्बिटल है भाई, यहाँ पे पीके हमारे पास 3 ऑर्बिटल है। इसी प्रकार सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल है 3। इसको थोड़ा सा यहां दिखाना पड़ेगा भाई इस साइड में, ताकि 1 मिनट रुकिए। अरे भाई ये क्या चक्कर हो रहा है, एक तो फिर भी रह गया, कोई बात नहीं, यार दोबारा ही बना देते हैं। तो यहाँ पे पी के 3 ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से हैं, 2px 2py एंड 2pz। इसी प्रकार यहाँ पे भी हमारे पास 3 ही ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी 3 ऑर्बिटल है, 1 2 एंड 3। तो एक 2px ये हो गया, एक 2py ये हो गया और ये रहा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो देखिए ऊपर तो हमेशा सेम ही रहती है कहानी, ऊपर 2 डब्बे नीचे होते हैं, 2 डब्बे नीचे होते हैं एंड 1 डब्बा ऊपर होता है। ऊपर की तरफ तो यही कहानी है, ऊपर की तरफ तो यही कहानी होती है, चाहे वो आपका 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो या उससे ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए इसको, ये जो नीचे दिखाई गया और ये कैसे अलग है। तो देखो यहाँ पे 2 तो ऐसे हैं जो पाई वाले बनेंगे, पाई वाले, और एक क्या दे रहा, तो इसलिए ये बनेगा आपका पाई 2p सॉरी पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px। दूसरा कौन सा बनेगा, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py। ऊपर कौन सा बनेगा, सिग्मा 2pz स्टार, सिग्मा स्टार 2pz। ऊपर ये बन गया। नीचे क्या बनेगा यहाँ पे उसकी भी बात कर लेते हैं, नीचे क्या बनेगा यहाँ पे उसकी भी बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया 2 ट्रिकें चलती हैं, 2 ट्रिक चलती हैं। एक तो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक अलग कहानी होती है और उसके बाद अलग कहानी होती है। तो यहाँ पे जो कहानी चलती है वो चलती है, पहले 12-21 मैंने लिखा है, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने 12-21 ही क्यों लिखा है ना, मैंने 12-12 क्यों नहीं लिखा। तो ये देखो अब यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे नीचे की तरफ कौन आएगा, पाई 2px आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, पाई 2py आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, सिग्मा 2pz आएगा, ठीक है ना। अब जो मैंने 12-21 लिखा था ना उसका मीनिंग क्या, देखो 12, देखो 12 ये 1 ये 2 12-21, ठीक है भाई। 1 मिनट मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि जो चीज़ें मैंने बनाई है कि वो सही बनाई है या नहीं बनाई है, ठीक है। देखिए इसमें 12-21 नहीं बन रहा है, ये 12-21 जब बनता, जब आप एक डब्बा नीचे बना देते, तो इसको 1 बना दो, यहाँ से इसको हटा दो, ये नीचे कौन सा बनेगा, ये बनेगा नीचे वाला सिग्मा 2pz। ऊपर वाले 2 बना दो, तभी तो 12-21 बनेगा ना। तो 1 बना दो पाई स्टार, पाई स्टार नहीं बनेगा, पाई 2px एंड 1 बनेगा पाई 2py, ठीक है। तो देखो 12 का 12-21 का मतलब क्या था, एक डब्बा ना, तो इसलिए 1, 2 डब्बे 2, उसके बाद ऊपर 2 डब्बे और ये रहा, इसीलिए मैंने 12-21 ट्रिक लिखी है। तो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ये कहानी चलती है, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ये कहानी चलती है। समझ में आ रही है भाई, 12-21 ट्रिक समझ में आई। 12-21 ट्रिक का मतलब क्या है कि पहले एक जो मतलब ऊपर देखो ये सेम है,
ये सेम है, मतलब ये 8 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1s 2s में नो प्रॉब्लम। बट दिक्कत कहां पे आएगी, वो आएगी इसमें, दिक्कत कहां पे आएगी इसमें। और इसके लिए मैंने ट्रिक बता दी है, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ट्रिक होती है 12-21। अब अगर आगे बात करोगे अप टू या फिर अप टू यहां पे बात करें इससे ज्यादा, है ना। 1 मिनट रुको यार, ये गड़बड़ हो रही है ना, मैं कह रहा हूं इसमें गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। 1 मिनट का मुझे समय चाहिए होगा ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ इसको, क्योंकि मुझे लग ही रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक बात है, यही तो यार मैं कह रहा था ना, पहले जो मैंने बनाया था वो ठीक बनाया था भाई। ये जो बनाया है ना मैंने 12-21 जो ट्रिक होती है, वो 12-21 जो ट्रिक होती है इसमें आप लगाओ पहले 12-12। अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ट्रिक होती है 12-12। अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ट्रिक होती है 12-12। ऊपर वाला समझ में नहीं आया, कौन सा समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया क्या? देखो इसको मैं अलग से ही समझा देता हूं भाई। इसको मैंने यहाँ पे 2 बातें कही है। पहली बात इसको मैं समझा देता हूं, कोई बात नहीं सपना, अब ध्यान से कोशिश करो। अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मैंने कहा है कि ट्रिक होती है 12-12, अभी मैंने चेंज कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और खींच देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ताकि मैं आपको एंड अप टू एंड या 15 से लेके 20 तक, 15 इलेक्ट्रॉन टू 20 ट्रिक जो चलती है वो चलती है 12-21। सर ये कहां पे डिफरेंस आ रहा है 12-21 में और 12-12 में, क्या क्यों आ रहा है और ये डिफरेंस देखते हैं। देखिए भाई नीचे वाला जो 1s है 2s है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक है सारा रोल, इसको मैं दोबारा से अच्छे से बना के दिखा देता हूँ ताकि हमें बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि p के 3 ऑर्बिटल है हमारे पास, तो p के 3 ऑर्बिटल है। इसी प्रकार यहाँ पे भी हमारे पास p के 3 ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे कौन कौन से, a का 2px, a का 2py, a का 2pz, इसी प्रकार a का 2px, a का 2py एंड a का 2pz, ये रहा। तो यहाँ पे आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैंने कहा कि ट्रिक है 12-12। ऊपर तो देखो ट्रिक है 12-12। क्या गड़बड़ हो रही है यार आज, मतलब गड़बड़ ही गड़बड़ चल रही है मेरे माइंड में कुछ। एक होती है 12-21, एक 21-21 होती है। हाँ ये है ना, यहाँ पे है गड़बड़ी मेनली। तो भाई देखो मैं अगेन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे है गड़बड़ी, क्योंकि ऊपर वाला तो 21 फिक्स है, ऊपर वाला तो 21 ही होता है। तो ये एक लगाओ जी 21-21, एक लगाओगे 21-21 और एक लगाओगे 12-21। हाँ अब ये ठीक है, अब ये ठीक है भाई। एक ट्रिक अप टू 14 21-21, क्योंकि ऊपर वाला तो देखिए, अब यहाँ पे जो है ना ऊपर वाले की एनर्जी फिक्स होती है। यहाँ पे 2 डब्बे पहले नीचे दिखाई देंगे आपको, 2 डब्बे एंड एक डब्बा ऊपर दिखाई देगा, है ना, एक डब्बे की एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये जो नीचे दिखाई देते हैं ये होता है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, ठीक है ना, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। और ये जो ऊपर वाला होता है दिस इज सिग्मा स्टार 2pz, दिस इज सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो ये देखो ये फिक्स है दोनों साइड में। अगर इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके लिखूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एक और, ताकि दोबारा बनाना ना पड़े। हाँ यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा इस साइड। अब देखो ये रहा, ऊपर वाला इतना सेम है, इतने में चेंज नहीं है, चाहे वो 14 इलेक्ट्रॉन हो। अब चेंज कहाँ पे आता है, चेंज आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे चेंज कैसे आएगा, इसमें 21-21 का मतलब है कि 2 डब्बे आपको नीचे दिखाने, उनकी एनर्जी कम होगी। अगर आप 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक जा रहे हैं, अगर आप 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक जा रहे हैं तो 2 डब्बे नीचे दिखाइए। तो नीचे दिखाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा पाई 2px एंड पाई 2py एंड फिर एक डब्बा आपको ऊपर दिखाना पड़ेगा ताकि ये 21-21 लगे आपको। तो देखो ये 2 1 2 1 तो हो गया ना 21-21, हो गया ना 21। ये क्या बनेगा जी, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। इसी प्रकार अगर आप यहां पे बात करेंगे तो इस बार है 12-21, तो ऊपर अब आपको 2 डब्बे दिखाने पड़ेंगे और एक डब्बा अब आपको यहां नीचे दिखाना पड़ेगा। ये एक जो डब्बा नीचे ही आएगा 15 से लेके 20 इलेक्ट्रॉन तक आप बोल सकते हैं। तो ये बनेगा आपका सिग्मा, ये आपका बनेगा सिग्मा, नीचे वाला सेम रहेगा सब कुछ, सिग्मा 2pz। ये बनेगा पाई 2px
एंड ये बनेगा पाई 2py। बोलो भाई समझ में आया? अब यहां पे आप देख सकते हो कि 12 एंड 21 तो सेम होता है, एक जगह आएगा 21, एक जगह आएगा 12। 21 किस जगह आएगा? 21 आएगा 14। देखो 7 का जो पहाड़ा होता है ना, देखो 14 अप टू 14, 7 का पहाड़ा कहां तक आता है? 7 का पहाड़ा 7, 14 और 21 है ना, तो 21 कहां पे आएगा? 14 इलेक्ट्रॉन तक। 21 कहां पे आएगा? 14 इलेक्ट्रॉन तक। 12 कहां पे आएगा? 20 तक। 12 कहां पे आएगा? 20 तक। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ भाई, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। देखिए हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पे मैंने बात की थी, ये गलत लिखा था यहाँ पे, इसको 21-21 लिखा जाना चाहिए था, इसको 21-21 लिखा जाना चाहिए था, अप टू 14। तो अप टू 14 जो एनर्जी का जो ऑर्डर होता है, एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो ये कि सबसे पहले आता है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, उससे सिग्मा 1s आ गया। उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? सिग्मा 1s स्टार की होती है। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? सिग्मा स्टार 1s की होती है। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? सिग्मा 2s की होती है। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? सिग्मा स्टार 2s तक की होती है। ये कॉमन है। उसके बाद अब हम पहुंच गए यहां पे, उसके बाद आएगा 21 या 12। उसके बाद इससे ज्यादा एनर्जी होती है किसकी? पाई 2px एंड पाई 2py, इन दोनों की इक्वल होती है भाई ना, 2 आ गया ना 2, तो पाई 2px एंड पाई 2py इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है। एंड उसके बाद आ जाता है यहाँ पे सिग्मा 2pz, इसकी एनर्जी इनसे ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे ये बात है। इसके बाद फिर क्या चलेगा कहानी? इसके बाद कहानी चलेगी कि 21 ही है ना, तो उससे ज्यादा एनर्जी पाई स्टार 2px की एंड इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2pz। ये एनर्जी का ऑर्डर होता है। इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। अभी मैं फिल करके दिखाऊंगा और आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा, है ना? समझ में आई? ये बात कहां तक है? ये बात चलेगी 21-21 वाली कहानी, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे 2 इकट्ठे लिखे 21 और यहाँ पे भी 2 इकट्ठे लिखे 21। ये एनर्जी का ऑर्डर होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ते हैं। ठीक है भाई। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें और होती हैं भाई। अब मेनली ये क्यों बना रहे भाई? यहां से हम काफी हद तक आइडिया लगाते हैं बॉन्ड ऑर्डर का। एमओ डायग्राम, अब देखो किसी का भी एमओ डायग्राम बनाते हैं, मान लो यहां से देखिए एक और फार्मूला होता है। यहां से विद द हेल्प ऑफ एमओटी हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बीओ का जो फॉर्मूला होता है यहां पे बॉन्ड ऑर्डर का, वो होता है 1/2 एनबी माइनस एनए। ये फॉर्मूला होता है। यहां पे एनबी क्या है? तो यहां पे एनबी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंड एनए का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इस फॉर्मूले से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि अब आपको यहाँ पे H2 का आपको एमओ डायग्राम बनाना, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? हमें पता है कि H2 जो है उसके एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 के पास तो 2 हो गए, 2 के पास तो 2 हो गए। इसका एमओ डायग्राम कहां से स्टार्ट करोगे? इसका एमओ डायग्राम 2 इलेक्ट्रॉन तक तो हमारा यहीं पे काम चल जाएगा। एक 1s और एक 1s, 2 1s के एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा सिग्मा 1s एंड दूसरे वाले का हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। इलेक्ट्रॉन कितने भाई? देखो एक इसके पास है और एक इसके पास, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। 2 के 2 आप यहां पे भर दोगे, 2 के 2 यहां पे भरोगे। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। तो इसलिए अगर आपको यहां पे इसका बॉन्ड ऑर्डर चाहिए तो कैसे निकालोगे? 1/2, यहां पे क्या लिखा था? NB माइनस NA, NB माइनस NA। NB कितना है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने हैं? 2। माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 0। तो 2 में से 0 गया 2 और इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ गया? तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 आ गया। H2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 आ गया।
दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछ ले कि कैसे लिखें, तो सिंपली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है कि 1s के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, सिग्मा 1s के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। ये इसकी सिंपल सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, ये इसकी सिंपल सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। बोलो भाई स्टूडेंट्स, बोलिए, समझ में आ गया? देखो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ये पैरामैग्नेटिक जो H2 है वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, तो यहां पे हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के दोनों पेयर्ड है। अगर दोनों के दोनों पेयर्ड तो दिस इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। यहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पे भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं भाई, अगर आपसे पूछ ले कि Li2 लिथियम, इसका बताओ भाई क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, इसका एमओ डायग्राम बनाओ। तो लिथियम के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए जी, लिथियम के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या लिथियम पे क्यों जाते हो, पहले He2 पे चल पड़ते हैं, है ना, पहले He2 पे चल पड़ते हैं। तो He2 की अगर बात करें हीलियम का इरा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का काम तो हमारा यहीं तक चल जाता है, तो ये भी 1s लिया एंड ये भी हमने 1s लिया, 2 1s के एटॉमिक ऑर्बिटल एंड इसकी रिएक्शन यहाँ पे ये हमने बनाए 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसको बोलेंगे सिग्मा 1s, इसको क्या नाम देंगे, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो अब आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहले कहां भरोगे, 1 2, पहले तो लोअर एनर्जी, अब बाउ प्रिंसिपल, उसके बाद 3 और 4, उसके बाद 3 और 4। अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग। इसको जब डिवाइड करोगे तो 2 में से 2 गया, क्या गया, 0। और खास बात देखो, यानी कि हमने ये बात MOT से भी एक्सप्लेन कर दी है कि भाई आपके नोबल गैसेस मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। देखिए भाई एक बात और लिख लीजिएगा स्टूडेंट, जिस भी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट, जिस भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, जिस भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, इसका मतलब वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है ना। दैट मॉलिक्यूल, जिस भी कंपाउंड, जिस भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब है कि 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड ही नहीं है। अगर 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड ही नहीं होगा तो पक्का ही वो मॉलिक्यूल कैसे होगा फिर, है ना। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि He2 क्या होगा, पैरा या डाया, तो मैं कहूंगा पक्का ही डाया मैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात मेरी? देख लो भाई कितना आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा दो सर, तो नो प्रॉब्लम, सिग्मा 1s के अंदर 2 भर दिए, सिग्मा स्टार 1s के अंदर भी 2 भर दिए। समझ गए? वेरी गुड। अच्छा भाई अगर कल को यहां पे देखो, ज्यादा दूर मत जाओ, अगर कल को यहां पे ये होता, अगर यहीं पे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे He2 पॉजिटिव होता तो फिर क्या करते, और दूसरा अगर He2 नेगेटिव होता तो क्या करते। देखिए नेगेटिव वाला तो अलग कहानी बनेगी, पॉजिटिव वाली देख लो। पॉजिटिव का मतलब अगर He2 पॉजिटिव, इसका मतलब आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो पक्का ही 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, इट मीन्स He2 डजंट एग्जिस्ट। यस इम्तियाज, बिल्कुल सही है ये बात। ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, ऊपर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब बॉन्ड ऑर्डर आप देखोगे ना कितना हो गया, तो 1/2, बॉन्डिंग वाले तो 2 ही है लेकिन एंटी बॉन्डिंग वाला 1 हो गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात आप सभी को? नेक्स्ट अगर आपसे मॉलिक्यूल पूछा जाए Li2 की कहानी बताइए सर कि वो एग्जिस्ट करेगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब भाई 6 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा काम यहां से तो चलने वाला नहीं है, हमें तो थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, तो यहां से 1s एंड 1s, ठीक है ना, 1s एंड 1s, तो ये रहा। तो यहां से देखिए सिग्मा 1s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 1s। इसी प्रकार ऊपर क्या दिखाओगे, यहाँ पे 2s, यहाँ पे क्या दिखाओगे 2s, इसके ऊपर पैरामैग्नेटिक होगा भाई, बहुत ही बढ़िया बात है वो आपकी बहुत ही सही बात आपने बोली कि वो पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ चुका होगा, तो ये क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक होगा,
पैरामैग्नेटिक होगा। बहुत ही सही बात आपने बोली है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं जी मुझे, तो ये सिग्मा 2s हो गया एंड ये सिग्मा स्टार 2s हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 हो गए। फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कैसे निकालते हैं? 1/2 बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4, 4 में से 2 गए 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 होता है। पैरा या डाया, पैरा या डाया, डाया क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, कर लोगे इसको, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वहीं पे अगर यहीं पे आपका Be2 होता, इस क्वेश्चन में ही यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूल Be2 होता तो क्या कहानी होती? तो Be2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आता वो 0 आता। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और भर देते, और 2 इलेक्ट्रॉन भरते ही क्या हो जाते? 4 - 4, 4 - 4 0, 0 को किसी से डिवाइड कर लो 0, तो बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब Be2 मॉलिक्यूल इज ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, Be2 भी एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत आसान है भाई चीजें समझना। नेक्स्ट मॉलिक्यूल समझते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए B2 की बात आ गई। B2 का मतलब होता है 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। B2 का मतलब होता है 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो मैंने आपको 12 तक 14 तक कौन सी ट्रिक पढ़ाई थी? 21-21। 14 तक कौन सी ट्रिक पढ़ाई थी? 21-21, है ना। तो 8 तो नीचे भर लिए, सिग्मा 1s में भरे 2, सिग्मा स्टार 1s में भरे 2, सिग्मा 2s में भरे 2 एंड सिग्मा स्टार 2s में भरे 2। 8 तो भरे गए। उसके बाद की बात करते हैं, उसके बाद की बात करते हैं भाई। मुझे आप सभी बच्चों ये बताइए कि जो B2 है ना वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा? तो अब हम यहां पे बात करते हैं, B2 जो है वो पैरामैग्नेटिक होगा या फिर वो डायामैग्नेटिक होगा? मैं इसकी आपसे बात पूछना चाह रहा हूं। B2 पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायामैग्नेटिक होगा? और B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? देखो भाई, किसी भी बच्चे को लग रहा हो सर मेरे ऊपर से जा रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है ये कुछ भी समझ में, तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता सकते हैं। हालांकि मैं ट्रिक भी पढ़ाऊंगा, तो ट्रिक पढ़ाने के बाद तो और आसान हो जाएंगी चीजें। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ये भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझसे रोक के पूछ लेना। तो भाई हमने 8 इलेक्ट्रॉन पहले ही भर दिए हैं, 8 में नीचे भर दिए हैं वही वाले। उसके बाद भरने 9 और 10, तो कहां पे भरेंगे? 1 यहां पे और 1 यहां पे। पहली बात तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? तो जो आपने नीचे 8 भरे हैं उनमें से 2 बॉन्डिंग में भरे, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भरे थे और 4 एंटी बॉन्डिंग में भरे थे। तो 4 बॉन्डिंग और 2 ये 6 बॉन्डिंग हो गए। 6 - 4 करोगे तो कितना बन गया? 2, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? तो दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। साफ साफ बात नजर आ रही है, साफ साफ नजर आ रहा है कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का। क्यों? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई, साफ साफ देख सकते हो। यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये कौन है जी? ये है 2π2px। ये कौन है जी? ये है π2py। समझ में आ रही है ना बात आप सभी को? तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। ठीक है ना, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इनके पॉजिटिव नेगेटिव वाले तो आप निकाल ही लोगे ना, तो इसलिए मैं मेन बता रहा हूं। C2 बात करोगे तो 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 12 इलेक्ट्रॉन तक भी ट्रिक चलती है हमारी 21-21। अब बस क्या करना है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और भर देने। इसके केस में 2 इलेक्ट्रॉन भरते ही क्या होगा? बॉन्डिंग वाले 8 हो जाएंगे। 4 तो नीचे बॉन्डिंग की थे और 4 और भर दिया आपने, तो कितने हो गए? 1/2 बॉन्डिंग वाले हो गए 8, एंटी बॉन्डिंग वाले हो गए 4। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2। तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है एंड C2 आपका डायामैग्नेटिक भी होता है। C2 आपका डायामैग्नेटिक भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए होंगे तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये डायामैग्नेटिक नेचर का हो गया। ठीक है ना। उसके बाद N2 की बात करें, N2 की अगर आप बात करोगे तो इसका 14 इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर तक भी ट्रिक 21-21 वाली चलती है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। अब देखिए 12 बॉन्ड, यहां पे देखो 4 नीचे थे बॉन्डिंग के, 4 यहां पे हो गए थे,
मतलब ये 4 और 2 यहाँ पे भी भरने पड़ेंगे क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्डिंग वाले हो गए जी 10। बॉन्डिंग वाले कितने हो गए 10 बॉन्डिंग के, एंटी बॉन्डिंग के वही 4। तो यहां से आ गया 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। एंड N2 इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि यहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। N2 इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि यहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। समझ गए ना? तो ये रहा। अब अगर मैं बात करूं आपसे O2 की, O2 की क्या कहानी होती है? O2 देखो, मैंने जब चैप्टर की शुरुआत की थी मैंने पहले ही बताया था कि VBT ये बात कहती है कि O2 डायामैग्नेटिक होता है। VBT क्या कहती है? VBT ये बात कहती है कि O2 डायामैग्नेटिक होता है। VBT क्या कहती है? O2 डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। लेकिन मैंने क्या कहा था? अरे भाई वो तो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ये बात किसने बताई थी? ये बात MOT ने बताई थी। अब उसको प्रूव करते हैं, देखना, अब उसको प्रूफ कर देते हैं। देखो, अब हमने ये देखा है कि 16 हो गए ना, तो 14 तक थी ट्रिक, 21 अब बन गई 12-21। तो आपने 14 इलेक्ट्रॉन यहां तक भर दिए, यहां तक। अब ये जो 2 डब्बे ऊपर वाले खाली है ना, अब यहां पे आपने 2 भरने पड़ेंगे। तो यहां पे आपने भरा 1 और यहां पे आपने भरा 1। 14 तो यहां तक हो गया था ना ऐसे पैक, 14 तो यहां तक पैक हो गए थे। अब यहां पे आप देख सकते, देखो ये इसके एंटी बॉन्डिंग में है ना, इसके एंटी बॉन्डिंग में, ऑक्सीजन के केस में एंटी बॉन्डिंग के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर क्या होता है भाई? क्या मामला है यार? ठीक है ना? तो इसके एंटी बॉन्डिंग के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो 2। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे कैसे? 1/2। बॉन्डिंग वाले कितने? 10। अब एंटी बॉन्डिंग वाले भी 4 हो चुके हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले 6 हो चुके हैं क्योंकि 2 आ गए। तो इसका करोगे तो 2 बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, बट ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख पा रहे होंगे, क्योंकि आप यहां पे इसके एंटी बॉन्डिंग में कहां एक तो π*2px में और एक कहां पे π*2py में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसीलिए ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इसीलिए ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इसीलिए ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ मिसलेनियस चीजें हमारी रह गई हैं। बस अब थोड़ा सा F2 का भी निकाल लेना, Ne2 का भी निकाल लेना, निकाल लोगे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा ये बात बता देता हूं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। देखिए, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे ना उनको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। एंड दूसरी बात है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये 2 बातें भी आपको याद रखनी है इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 2 बातें भी आपको इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। तो अब थोड़ा सा एडवांस वर्जन रह गया, हो गया भाई बस काम अपना। मेनली MOT की हेल्प से हम यही पता करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर पता करते हैं, बॉन्ड लेंथ पता करते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर पता लग गया तो बॉन्ड लेंथ ऑटोमेटिक पता लग जाती है। मैग्नेटिक बिहेवियर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी बातें हम पता लगाते हैं MOT से। और भी बहुत सारे यूज होते हैं। मेनली ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ भरे हुए हैं, कैसे भरे हुए हैं। ठीक है, कहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन भर सकें। तो इन बातों का हम आइडिया लगाते हैं। ठीक है, MOT से। तो मेनली चीजें हो गई हैं भाई, और ट्रिक आएगी नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है कि कल क्लास ना हो भाई, ठीक है, मुझे बाहर जाना पड़ सकता है, तो हो सकता है कि कल क्लास ना हो, तो कोई बात नहीं है। आपका जो सैटरडे को टेस्ट होगा केमिकल बॉन्डिंग अप टू वेसेपर थ्योरी, तो वेसेपर थ्योरी तक क्या आपने टेस्ट देना आराम से। ठीक है, कल रिवीजन कर लेना पूरी केमिकल बॉन्डिंग की जितना पढ़ाया अभी तक। एंड उसके बाद फिर हम मंडे को मिलेंगे और मंडे को फिर आगे ट्रिक पढ़ाऊंगा, या कोशिश करूंगा अगर उससे पहले क्लास की अरेंजमेंट होती तो उससे पहले क्लास ले ली जाए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए भाई, आप तैयारी करते रहिए। बस केमिकल बॉन्डिंग आप मान के चलिए कि हम 70% पढ़ चुके हैं, ओनली 30% केमिकल बॉन्डिंग रह गया है, तो उसको भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि हमें कोई जल्दी ही नहीं है, हमें तो डिटेल में समझने से मतलब है। ठीक है,
तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही।